Hello students, welcome to your online GK class. Today we are going to read chapter number 20. The name of the chapter is qualifications. Qualification का मतलब कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। जैसे कि इंजीनियर बनने के लिए बीटेक की डिग्री चाहिए आपको, उसके बाद टीचर बनने के लिए आपको बीए, बीकॉम, बीएड भी करना होता है। उसके बाद बीएड के बिना आप टीचर नहीं बन सकते। उसी प्रकार से अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपकी कुछ एक नॉर्मल फिटनेस होनी चाहिए, और अगर आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा या सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो हर काम को करने के लिए क्वालिफिकेशन होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए, एमपी बनने के लिए और एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो आपके पास कौन कौन सी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, आपको भारत देश का नागरिक होना चाहिए। यू मस्ट हैव कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, आपकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मेंबर आपको होना चाहिए और लोकसभा के मेंबर के लिए आप इलेक्शन लड़ पाओ, ऐसी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंड, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आपको इंडिया का पीएम बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली बात, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। यू शुड हैव कम्प्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, अगर आप लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपका एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। एंड 30 ईयर्स इन द केस ऑफ राज्यसभा, अगर आप राज्यसभा से इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपका कम से कम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप लोकसभा के मेंबर हो तो 25 ईयर्स, और अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो तो 30 ईयर्स। थर्ड पॉइंट, यू मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। आपको दोनों जो ये पार्लियामेंट के हाउस हैं, दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, इनमें से किसी एक का मेंबर होना ज़रूरी है अगर आप पीएम बनना चाहते हो तो। थर्ड, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, अगर आपको एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो क्या होना चाहिए आपके पास। यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, फिर से वही बात, आपको भारत देश का नागरिक होना चाहिए। यू मस्ट हैव कम्प्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कम से कम आपकी 25 ईयर्स एज होनी चाहिए जिससे कि आप लोकसभा में जा सको, और अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपकी एज कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आपको एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ एमएलए, जैसे होडल के एमएलए हैं, पलवल के एमएलए हैं, अगर आपको यहाँ का एमएलए का इलेक्शन लड़ना है तो क्या होना चाहिए। यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इंडिया सिटीजन होना चाहिए। यू मस्ट हैव कम्प्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ विधानसभा, अगर आपको स्टेट की विधानसभा में बैठना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठना है, अगर आपको एमएलए बनना है तो आपकी जो एज है वो कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपको विधान परिषद में मेंबर बनना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनिस्टर बनना है तो आपकी एज कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए। फिर नीचे होमवर्क दिया हुआ है, राइट नेम्स ऑफ एनी 3 इंडियंस, हमें किन्हीं भी 3 इंडियंस का नाम लिखना है, प्राइम मिनिस्टर्स का नाम लिखना है, 3 प्रेसिडेंट्स के नाम लिखने हैं और 3 चीफ जस्टिस के नाम लिखने हैं। चीफ जस्टिस कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका जो सबसे बड़ा जज होता है उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस। तो हमें 3 चीफ जस्टिस के नाम लिखने हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स, 3 प्राइम मिनिस्टर के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे। और उसके बाद अब जो आजकल हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 3 प्रेसिडेंट के नाम लिखे हुए हैं, आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट हैं एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, मिसाइल टेक्नीशियन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उसके बाद जो फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद। उसके बाद 3 चीफ जस्टिस के नाम लिखने हैं, मैंने नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस, उसके बाद रंजन गोगोई, और जो फिलहाल हमारे चीफ जस्टिस हैं मिस्टर शरद अरविंद बोबड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।